एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो दो लड़के होते हैं वो छुपते छुपते अपनी जान बचाते हैं और वो उसको एक ट्रक में बैठ जाते हैं। ट्रक में बैठने के लिए वो जैसे ही ट्रक को चालू करते हैं तो वो ऑन नहीं होता। तो दूसरा लड़का कहता है क्या हमें एक और कविन को बताना होगा, तो वो इतने में ही उसकी चाबी को निकाल लेता है और इंजन को ऑफ कर देता है। कहता है कि तुमने इंजन को ऑफ क्यों कर दिया। वो कहता है कि हमें फ्यूल बचाना चाहिए ताकि हमें बाद में ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज कर सके। तभी वो लोग देखते हैं कि सामने से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे जाते हैं और यह देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज़ उनके रास्ते में आ रहे थे और ये सीन तो इतना ज़्यादा डरावना था। वो दोनों ही छुप जाते हैं ट्रक में ही। इतना ही नहीं, ज़ॉम्बीज़ तो उनमें से एक का पैर भी पकड़ लेता है, उसे काटने की कोशिश करता है, बट वो जैसे तैसे वो बच जाता है और तुरंत वो ट्रक से बाहर निकल जाता है और छुपने की कोशिश करता है। एक तो ट्रक के ऊपर छुप जाता है और दूसरा नीचे। पर जो ज़ॉम्बीज़ देखते रहते हैं यह सीन बहुत ही ज़्यादा डरावना रहता है। ज़ॉम्बीज़ आवाज़ सुनते ही वहाँ से भाग जाते हैं। दिखाया जाता है 1 साल पहले की कहानी, किस तरह नोंग और निंग एक दूसरे के साथ गेम खेलते रहते हैं और गेम में हार जाने के बाद वो दोनों काफ़ी लड़ाई करते हैं। यह देखकर उसकी मॉम कहती है, ओह लड़ाई करना बंद करो, तुम दोनों कब लड़ाई करना बंद करोगे। यह देखकर नोंग कहता है जब से निंग ने अपना फ़ोन खरीद लिया है वो तब से इतनी ज़्यादा लड़ाई करने लगी है। यह देखकर उसकी मॉम कहती है यह फ़ोन कहाँ से आया, क्या तुम मुझे बताओगे निंग। तो निंग कहती है कि ये मुझे शैन की दुकान से लिया है। उसकी मॉम कहती है पर तुम्हें मुझे बताना चाहिए ना। तो उसकी मॉम कहती है इट्स ओके नो, मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊँगी। उसकी मॉम कहती है घर का काम कर लेना। और उसकी मॉम दिखाती है कि वो एक डिलीवरी औरत का काम करती है पर असल में वो प्रोफेसर रहती है और वे एक जगह पर जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात पाव से होती है। पाव से उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक ही मॉडल के 2 फ़ोन ला सकते हो। तभी पाव कहता है क्या आपको जो बोलने को कहा गया क्या आप तैयार है। तभी नोंग की मॉम जब अंदर आती है तो जैसे ही वो चीखने की आवाज़ सुनती है तो रूम में जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात सैन से होती है। वहाँ पर एक कॉलेज का लड़का रहता है जो कि एक साइंटिस्ट को मार देता है। यह देखकर बहुत ज़्यादा नोंग की मॉम डर जाती है और तुरंत अलार्म बजा देती है क्योंकि यह बहुत बड़ी बात रहती है, एक साइंटिस्ट की मौत हो गई थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसके पिताजी बोलते हैं क्या लगता है कि जो कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी, आप लोगों ने अभी तक वैक्सीन को क्यों नहीं बनाया है जिससे मेरा बच्चा ठीक हो सकता है। दूसरा प्रोफेसर दावा करता है कि ठीक हो सकता है, हम लोगों को बस 1 हफ्ते की ज़रूरत है। तभी नोम की मॉम बोलते हैं कि मुझे झूठ बोलना नहीं आता, मैं आपसे साफ बताना चाहती हूँ कि अभी भी हम लोगों को थोड़ा और वक्त चाहिए। तभी उसके डैड कहते हैं आपको क्या क्वेश्चन करना है प्रोफेसर। तभी नोंग की मॉम सामने आती है और कहती है मुझे लगता है कि मुझे इस काम से निकलना है, पर आप इसी वजह से मैंने फैसला किया है कि जो मैंने वैक्सीन तैयार किया है वो मैं खुद भी लगाऊंगी और जो आपके बच्चे को महसूस होगा वो मुझे भी महसूस होगा। अगर मैं ये प्रोजेक्ट में फेल हुई तो आज के बाद आप मेरे बच्चों को बंधक नहीं बनाओगे। मैंने आपके लिए बहुत काम किया है तो इसलिए मैं ये वैक्सीन खुद को लगाने का फैसला करती हूँ। एक माँ के तौर पर नोंग की मॉम के पास कोई फैसला ही नहीं होता और वह खुद ही वो वैक्सीन लगा लेती है और कहती है आप यह वादा कीजिए कि मेरे बच्चों को आप हाथ भी नहीं लगाएंगे। दूसरी तरफ उसके डैड कहते हैं तुम्हें तो लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा विलेन हूँ पर मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। दूसरी तरफ नोंग और निंग की मॉम जब घर पे आती है तो अपने बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी निंग की आंखें खुलती है और कहती है मॉम आप रो क्यों रही हो। और अब आज का वक्त दिखाया जाता है किस तरह सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं, माँ बाप को याद कर रहे होते हैं क्योंकि अभी तक यह लोगों के पास कोई सिग्नल ही नहीं था, यह लोग किसी के पास कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ एक लड़का ज़ॉम्बीज़ की ड्राइंग बनाता रहता है और वो नॉन से कहता है तुमने एक बात नोटिस किया कि ज़ॉम्बीज़ के बैग के पीछे एक भाग काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था, मुझे लगता है कि इसका कुछ तो लेना देना है। यह देखकर नोंग कहता है ओ तुम भी ना। दूसरी तरफ फा नाम की एक लड़की रहती है जो कहती है क्या तुम लोगों के पास मॉम डैड नहीं है, तुम लोग यहाँ पे कैसे बैठे रह सकते हो, बाहर जाना है, अपने डैड को बचाना है, वो अब बाहर जाए वो कैसे बच पाएंगे। यह देखकर लिली उसे समझाती है और तभी प्राउ आती है और कहती है जाओ ना। यह देखकर लिली कहती है तुम अपने आप को समझती क्या हो, मुझे लगता है कि तुम ऐसे बनती हो कि लोग तुम्हें कमजोर ना समझे, पर तुम सच में एक घटिया लड़की हो। और तभी लोग प्राउ को रोकते हैं, उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और तभी वो फा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है उसको देख रही हो पाऊ को, पाऊ की पूरी फैमिली सुनामी में चल बसी थी, वो अकेले रहता है और हम लोग पैट्रॉन के फाउंडेशन में रहता है जो कि एक अनाथालय है और मैं
उसको अपना भाई मानता हूँ। मुझे लगता है कि हम लोगों को वेट करने के अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ सैन जब निंग को देखता है कि किस तरह वो उसको देखकर मुस्कुराती रहती है, यह देखकर सैन को काफी गुस्सा आता है। तभी सभी के पास थोर्न आता है और कहता है गाइस देखो ना, मुझे कुछ लोगों को कुछ बताना है। यह देखकर सभी लोग कहते हैं क्या बात बतानी है। दिखाया जाता है कि किस तरह सभी ज़ॉम्बीज एक तरफ जाते रहते हैं। यह देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज इंसानों की तरह ही रिएक्ट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह ज़ॉम्बीज तो हो चुके हैं पर वो इंसान की तरह थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहे हैं। तभी फा कहती है मुझे लगता है कि इनका सबका कनेक्शन टेम्परेचर से है। तभी दूसरी तरफ फिर से वो लोग कैंपस के पास आ बैठ जाते हैं। सभी लोग बात करते हैं। मुझे लगता है कि जब हम दोनों ने जैन और उसके बॉयफ्रेंड को मारा था तो वो दोनों एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मतलब ज़ॉम्बीज के मरने के बाद भी उनके अंदर फीलिंग्स है और ऐसा लगता है कि जैन अपने बॉयफ्रेंड को पाना चाहती थी और थॉर्न कहता है मुझे भी यही लगता है। वो दोनों ही उसके अंदर फीलिंग्स थी। ज़ॉम्बीज बनने के बाद भी वो इंसानी की तरह फीलिंग्स रखते हैं। यह देखकर सभी लोग कहते हैं पर मैटर क्या करता है, वो ज़ॉम्बीज है, अब वो मर चुके हैं, इंसानों को मार रहे हैं, वो हमारे लिए अब मैटर नहीं करते। अभी यह दिखाया जाता है कि किस तरह निंग कहती है बात करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। मुझे लगता है कि तुम लोगों को वहां पर जाकर देखते रहना चाहिए, क्या पता कोई और हमें बचाने वाला आ जाए, हम लोग बचा ले। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह नाइट पाओ को समझाता है कि तुमने बहुत अच्छा ख्याल रखा उसका। पाओ कहता है मेरी गलती थी, अगर मैं उसे नहीं गिराता तो शायद वो उसे नहीं खाते। यह देखकर निंग कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। दूसरी तरफ लिली बहुत रोती है। देखकर विन कहता है तुम मुझे अपना हाथ दे सकते हो। लिली को अपनी मॉम और डैड की याद आती रहती है। लिली एक कमांडर की बेटी है। दूसरी तरफ निंग भी अपने भाई को गोद में लेकर उसके बालों को सहलाती रहती है। सैन यह सब देखता रहता है। दूसरी तरफ सुबह हो जाती है। अब चिंता की बात यह है कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे। क्या यह लोग यहीं पर बैठकर और सरवाइव का वेट करेंगे या गैराज तक पहुंचे। तभी सैन कहता है मुझे लगता है कि हम लोगों को 7 बजे से पहले वहां तक पहुंचना चाहिए गैराज के पास, यही अच्छा फैसला है। सभी लोग कहते हैं कि इससे पहले हम लोग गैराज के निकले कुछ सामान ले लेते हैं, अगर ज़ॉम्बीज हम पर हमला कर भी देगा तो हम उनसे लड़ सकते हैं। तभी सैन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो कहता है क्या तुम अभी मुझसे लड़ना चाहते हो, पर यह सही वक्त नहीं है। तभी सैन बोलता है क्या तुम जानते हो कि निंग की मोम की हालत कब से हुई और क्या तुमको उसने कुछ बताया प्रोफेसर के केस के बारे में। दूसरी तरफ निंग अपने भाई को विश्वास दिलाते हैं कि चिंता मत करो, मोम ठीक होगी, हम लोगों का घर बहुत दूर है, ज़ॉम्बीज वहां तक नहीं पहुंचेंगे। दूसरी तरफ पाओ अभी भी बहुत ज्यादा गिल्ट में है, इसकी वजह से उस लड़की को ज़ॉम्बीज ने खा लिया है। तभी उसकी दोस्त कहती है मुझे लगता है कि यह सफर बहुत ज्यादा टफ है और गैराज तक पहुंचने से पहले क्या पता कि तुम्हें यह सोचने के बजाय अपने आप को बचाना चाहिए। प्राव को एक टूल बॉक्स मिलता है, उसमें काफी सारे सामान रहते हैं। तभी वो विंस को देखती है। विन कहता है यह तो बहुत बेकार है, हम लोग इससे क्या करेंगे। तभी प्राव को टूल बॉक्स मिल जाता है जिसमें काफ़ी सारे टूल्स रहते हैं। तभी वहाँ पर नाइट आता है और कहता है गाइस देखो ना, मुझे कुछ लगता है ज़ॉम्बीज कैंपस में आ रहे हैं। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज कैंपस का दरवाज़ा खोलकर अपने आप अंदर आ रहे हैं। सभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दूसरे ग्रुप जहाँ लिली और वो सब रहते हैं। तभी वो लोग कहते हैं क्यों ना हम लोग दूर ग्रुप में बट जाए, तभी हम लोग ज़ॉम्बीज से बच सकते हैं। एक तरफ पू और थीर चले जाते हैं, दूसरी तरफ पा और लिली चले जाते हैं। पा और लिली ये देखकर बहुत शॉक्ड रहते हैं कि ज़ॉम्बीज इंसानों की तरह काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब नोंग अपनी बहन के साथ जाता रहता है तो लाइब्रेरी के रूम में एक ज़ॉम्बीज दिखता है जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह काम करता रहता है। यह देखकर नोंग काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपनी आवाजों को और चुप कर लेता है क्योंकि ज़ॉम्बीज आवाज की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। तभी वहां पर पू आ जाता है। यह देखकर वो लोग भी इशारा करते हैं कि चुप हो जाओ। दूसरी तरफ सैन और वो नहीं पता कि अभी भी ज़ॉम्बीज आए हैं, पर तभी अचानक वो वहां पर थी आता है और बताता है कि ज़ॉम्बीज कैंपस में आ चुके हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए और इसी वजह से वो लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। इस तरफ सभी लोग यहाँ पर ग्रुप में पड़ जाते हैं। एक तरफ ग्रुप में नाइट, विन और पू रहते हैं, दूसरी तरफ सभी लोग सोचते रहते हैं कि अब हम लोग क्या करें क्योंकि ज़ॉम्बीज इंसानों की तरह काम कर रहे थे और अगर आवाज़ सुनते तो उनकी तरफ भागने की कोशिश करते हैं। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरफ फा और लिली चुपके भागते रहते हैं। तभी फा बालकनी से कूदने की कोशिश करती है और यही बात फा से भी कहती है कि मैं चली जाती हूँ फिर तुम आना, पर लिली कूद जाती है, फा नहीं जाती।
फा ज़ॉम्बीज़ को देख लेती है, वो गार्डन के पास ही है। दूसरी तरफ लिली गार्डन में छुप जाती है और वो देखती रहती है ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, पर तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। जैसे ही फ़ोन बजता है सारे ज़ॉम्बीज़ फ़ोन की आवाज़ के पीछे पड़ जाते हैं। तभी लिली अपना मुँह बंद कर लेती है जो ज़ॉम्बीज़ ताकि उसके पीछे ना आए, पर तभी अचानक लिली के पीछे वो ज़ॉम्बीज़ हमला करने लगते हैं। लिली काफ़ी ज़्यादा भागने की कोशिश करती है, पर लिली को वो ज़ॉम्बीज़ काटने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ फा भी ज़ॉम्बीज़ के भागती रहती है क्योंकि फा का फ़ोन बजता रहता है और ज़ॉम्बीज़ उसी का पीछा करते रहते हैं। मुझे तो ये लड़की सच में पागल लगी, इसने अपने फ़ोन को फेंक क्यों नहीं दिया। तभी वहाँ पर फा आ जाती है। फा का फ़ोन बजता ही रहता है जो ज़ॉम्बीज़ लिली को काटता रहता है। वो फा की तरफ देखता है और फा को काटने की कोशिश करता है, पर जब लिली ये देखती है कि ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ जा रहे हैं तो उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और कहती है कि तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम भाग जाओ, इसके सामने मत आओ। और वो जैसे ही उसके सामने आता है तो ज़ॉम्बीज़ उसको गर्दन से बुरे तरीके से काट लेता है। मुझे तो इस लड़की पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि लिली की जो मौत हुई है ये फा की वजह से हुई है। इसने अपना फ़ोन बिल्कुल भी फेंका नहीं और लिली वहीं पर गिर जाती है और वो ज़ॉम्बीज़ वहाँ के पीछे पड़ जाता है। वहाँ वो भी भागने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग गैराज के पीछे निकलने की कोशिश करते हैं और तभी कहते हैं वो रहा जीन का ग्रुप, हम लोग उधर चलते हैं। सभी लोग देखते हैं कि किस तरह ज़ॉम्बीज़ उसको काटने की कोशिश कर रहा है। सभी लोग उस ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश करते रहे, पर तभी वहाँ पर अचानक नाइट और विन पहुँचते हैं। जब वो लोग ये लिली को ऐसी हालत में देखते हैं, उसको भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। प्राउ कहते हैं यह तो लिली है, मुझे लगता है अब ये ज़ॉम्बीज़ में बदलने वाली है, तो वो वहाँ से चली जाती है। नाइट और विन वहीं रुक जाती है और वो लोग लिली को मदद करने की कोशिश करते हैं। नाइट कहता है यह ज़ॉम्बीज़ में बदल जाएगी, तुम चलो यहाँ से, मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। प्राउ भागने की कोशिश करते हैं, वो बच से बचाते भागती है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ सभी जगह फैले हुए थे और वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गए थे आवाज़ के कारण, क्योंकि फा के फ़ोन की घंटी बजती ही रहती है। तभी ज़ॉम्बीज़ भागने लगते हैं। तभी नॉन और निंग भागते रहते हैं सीढ़ियों पर। जब भी वो ज़ॉम्बीज़ मिलता है तो लड़ाई करते भागते रहते हैं। सभी ग्रुप रास्ते में मिलने की कोशिश करते हैं। बस सबका एक ही फैसला रहता है कि छत पर सब लोग चलो, बस किसी ना किसी तरीके से छत पर पहुंच जाए। तभी दिखाया जाता है कि किस तरह ज़ॉम्बीज़ उनके पास आता है। यह सभी मिल जाते हैं। सभी लोग ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं। दिखाया जाता है कि पो और थान सैन वो सभी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत लगाते हैं उस गेट को बंद करने के लिए, इन ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए। और दिखाया जाता है किस तरह अभी भी एक ग्रुप बचा रहता है। पाओ, नॉन, निंग और सभी लोग रहते हैं क्योंकि ये लोग अभी मिल गए थे। सभी लोग कहते हैं पाओ चलो ना। पाओ जैसे ही फा को देखता है वो कहता है फा आओ। तभी निंग अपने भाई नोंग के कहते हैं तुम ऊपर चलो, तुम ऊपर चलो। वह लोग ऊपर चले जाते हैं। दिखाया जाता है कि यह लोग ज़ॉम्बीज़ को बचाने के लिए एक रास्ते पे रहते हैं। तभी वहाँ पर फा रहती है और देखती है कि किस तरह ज़ॉम्बीज़ इधर भी आ गए हैं और उधर भी आ गई हैं, और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि पहले ज़ॉम्बीज़ उसके सामने हमला करने की कोशिश करते रहते हैं और यह देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी ये दिखाया जाता है कि इस तरह वो लोग बात करते ही रहते हैं। तभी देखते हैं कि पाव के हाथ में खून लगा है और ये देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं कि कहीं पाव तो इन्फेक्टेड नहीं है। वहाँ से वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, पर उसके पास जिन रहता है और कहता है कि तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। पाव कहता है तुम लोग जाओ, कहीं मैंने तुम लोगों को चोट पहुंचा दी तो। जिन कहता है नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरफ नाइट और विन लिली के पास रहते हैं। तभी लिली को कुछ देर बाद वो ज़ॉम्बीज़ में बन जाती है और यह देखकर नाइट काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि जिस दोस्त को वो जानते थे अब वो ज़ॉम्बीज़ बन गई है, और यह देखकर वो काफी ज्यादा घबराते रहते हैं। बट जैसे ही वो खड़ी हो जाती है तो नाइट कहता है आवाज मत करना, जब मैं तुम्हें भागने के लिए बोलूं तुम भागना। जैसे ही वो भागने के लिए बोलती है तो लिली उन पर अटैक करने लगती है और इसी के साथ यह प्यारा सा एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं फोटो का ही यूज करूंगी, वीडियो को ऐड नहीं करूंगी। मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो। और आप कमेंट जरूर करके बताना कैसे एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।